इतने बड़े साइज़ की गाड़ी 22 kmpl का जो फ्यूल इकोनॉमी माइलेज है वो आपको दे पा रही है एक पेट्रोल इंजन होते हुए, क्योंकि जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है उसका खास बात यही है, ये जब चाहे तो ईवी मोड में चल सकती है, जब चाहे हाइब्रिड मोड में चल जाएगी, और जब हाई स्पीड में चल रही है तो फिर ये डायरेक्टली इंजन को ट्रांसमिशन को कपल कर देगी, जिससे जो लॉसेस है वो कम से कम हो जाए। तो इसके पास ऑप्शंस है, जैसा ये चाहे, जैसे इसकी ट्यूनिंग और जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग चल सकती है। और एक चीज़ और देखिए आप, मतलब इंडिया में ये चीज़ होंडा की गाड़ी में आना, मतलब तो दोस्तों फाइनली आज होंडा इंडिया ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है एसयूवी सेगमेंट में। अगर आप चाहते हैं एक प्रीमियम एसयूवी लेना तो होंडा फाइनली ला चुका है अपनी ZR-V, वही गाड़ी जो इंटरनेशनली 8 लाख यूनिट बिक गई है। 2022 में इंटरनेशनली सबसे पहले ये सेल होनी स्टार्ट हुई थी और आज 2026 में 8 लाख ये गाड़ियाँ बिक गई है। तो क्या स्पेशल है, होंडा किस प्राइस में इस गाड़ी को ला रहा है, क्या सेगमेंट है, और एक एसयूवी नाम इसमें जुड़ा हुआ है, साथ ही होंडा का एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, तो उन सब चीज़ों को जानेंगे। क्या स्पेशल है होंडा ZR-V के अंदर। और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग बताऊं मैं आपको, होंडा सिविक को आप जानते हैं ना, वही प्लेटफॉर्म, वही इंजन, वही सारी चीज़ें, और उसी सब चीज़ को लेके एक क्रॉसओवर बनाई गई है। तो ये जो होंडा ZR-V है ये सिविक का क्रॉसओवर अवतार है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या स्पेशल इसमें होगा। जो होंडा सिविक को हम जानते थे, आपको इंडिया में 10th जनरेशन तक मिली है, तो अभी जो यूरोपियन 11 जनरेशन घूमी, वही अपना जो क्रॉसओवर अवतार लेके आई ZR-V आपके सामने है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। होंडा की जो लेगेसी है, इंटरनेशनली किस लेवल की टेक्नोलॉजी दे रही है, 2000 सीसी का एक ऐसा हाइब्रिड पावर ट्रेन आपको ऑफर की गई है। मतलब एक पेट्रोल इंजन है जो कि 2000 सीसी का है, डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ओवरऑल एक हाइब्रिड यूनिट की तरह काम करेगा। पावर बना के देता है 184 हॉर्स पावर, 315 Nm का मैक्सिमम यहाँ पर टॉर्क देगा, और फ्यूल इकोनॉमी भी यहाँ पर 25 kmpl के रेंज में मिलती है। तो उन सब चीज़ों को जानते हैं, क्या डिज़ाइन है, सब चीज़ें देखेंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये मासेराती का डिज़ाइन होंडा ने कहाँ से इसमें दे दिया, मतलब सारी चीज़ें समझेंगे कि होंडा करना क्या चाहती है इंडिया में और क्या प्राइस रहेगी इस गाड़ी की। और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको होंडा का ये विचार इस गाड़ी को इंडिया में लाने का। तो सबसे पहले क्रॉसओवर है, तो शुरुआत करेंगे इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी से। ये गाड़ी एक 5 सीटर गाड़ी रहेगी, 5 लोग इसमें बैठ सकते हैं, 7 सीटर का ऑप्शन नहीं है। अगर होंडा CR-V भी ऐसे ही आ जाए ना इंडिया में, बिल्कुल 4 चांद हो जाएंगे। उसके साथ ही अगर इसका पूरा पीछे बूट देखोगे तो लगभग ये 400 लीटर के आसपास का है। और सेगमेंट अगर आप वैसे देखें तो इसका आपको स्कोडा की कोडियैग या फिर थोड़ा वैसे ही अगर टिगुआन के आसपास देखें तो उसी के आसपास का है। लेकिन ये गाड़ी ऑल टुगेदर उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है जिसको गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, तो वो अच्छी बात है। अगर आप इसकी यहाँ पर सेकंड रो को फोल्ड कर देते हैं तो 1313 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। मतलब वही चीज़ जो यूरोपियंस को पसंद है, अमेरिकन्स को पसंद है और जापानीज़ को पसंद है, यानी कि बड़ा कार्गो वॉल्यूम गाड़ी के अंदर हो, तो भाई वो इसके साथ मिलता है। तो सारी चीज़ें ऐसे बनाई गई है जो कि गजब लग रही है। जैसे फोक्सवैगन कहती है कि हमने लेज़र वेल्डिंग करी है रूफ में, तो लेज़र वेल्डिंग तो नहीं लग रही है, लेकिन सिंगल शीट ऑफ मेटल से ही ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर प्रेस करके बनाई गई है, जिससे जो सेफ्टी और वो सारी चीज़ें उसमें तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन गाड़ी के जो फिट ऑफ फिनिश है ना, उसमें बहुत बड़ा काम हो जाता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी का डायमेंशन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा होगा। ओवरऑल इसकी लेंथ 4.5 मीटर से 4.6 मीटर के बीच में है। तो इंडिया में अगर आप देखें तो टाटा हैरियर जैसा जो प्रोडक्ट होने को उससे बहुत नीचे सेगमेंट का रहेगा, लेकिन डायमेंशन वाइज ये गाड़ी उससे थोड़ी छोटी लग सकती है आपको। उसके साथ ही अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो 180 mm का है। तो ये भी आप कहेंगे यार ये तो बड़ा कम हो गया, लेकिन ये इसका जो डिज़ाइन पर्पस है और जो मार्केट सेगमेंट है वो टारगेट ही बिल्कुल अलग किया गया। जो ऐसा बायर है जिसको शहरों में ज़्यादा चलना है, हाईवेज़ में चलना है, अच्छा खासा क्रूज़ करना चाहता है और सेडान लाइक उसको कंफर्ट चाहिए और एसयूवी लाइक बिल्ड चाहिए, तो वो सारे कॉम्बिनेशन बनाया गया। एक रफ एंड टफ वैसा ऑफ रोडर तो इसको नहीं मानेंगे आप, लेकिन फिर भी एक ऐसा सेंसिबल बाय मान सकते हैं जिसमें आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएगी। आरबीएम देखेंगे, जाने पहचाने आपको होंडा सिटी की याद आती हुई दिखेगी, जिसमें आप देखेंगे 360 डिग्री कैमरा। तो साइज़ काफ़ी बड़ा है लेकिन डिज़ाइन हल्का सा वैसा ही लग रहा है। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी देखो यार, जो फिट ऑफ फिनिश एक टैक्टाइल फील आती है ना भाई, दरवाज़ों में रोबस्ट सा दम है। मतलब यूरो एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी इस प्लेटफॉर्म को मिल गई है। कि अगर फ्रंट फेंडर और उसको देखना चाहे तो जो अलॉय है वो अपना अट्रैक्शन लेके जाता है, हल्का सा एक जर्मन फील आती है अलॉय के अंदर। और साइज़ अगर देखेंगे तो 225 55 रेडियल 18 इंचेस का अलॉय है। साइज़ काफ़ी अच्छा है। योकोहामा का रबर है। एडवेंट डीबी सीरीज़ ये कुछ यहाँ पर ऑफर की गई है, जो कि नॉर्मली प्रीमियम कार्स के अंदर रहती है। ये भी अगर आप देखें ना, इसमें जो पैटर्न बनाया गया है ये थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन करता है। हाईवे में जब गाड़ी चलेगी तो टायर्स का साउंड और वो चीज़ें कम से कम आएगी, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट पैटर्न यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रॉपर डैम्पनिंग दी गई है, बड़ा सा डिस्क ब्रेक आगे रखा गया है। उसके साथ यहाँ पर भी देखेंगे जो डैम्पनिंग है वो डाली जाती है, और पीछे भी देखेंगे तो जो डिस्क ब्रेक है काफ़ी अच्छे तरीके से साइज़ में ऑफर किया गया। अब आप देखिए धीरे धीरे इस गाड़ी के जो फ्रंट लुक और जो मासेराती ग्रे काले का जो एक सेलिब्रेट हमें मिलती है गाड़ी के अंदर ना, वो देखने को आप पहुँच गए। तो कैमरे को घुमाइए और आपका स्वागत है होंडा ZR-V के ऐसा कुछ लुक फ्रंट देने में।
गाड़ी दिखने में ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, लेकिन काफ़ी सटल है और जो भी चीज़ें मिल रही है ना काफ़ी प्रीमियम मिल रही है आपको। बॉडी में सारे कट्स क्रीजेस देख लो, या जो बोनेट का यहाँ पर काउंटूर आता है काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये आप देखेंगे इस तरीके के रैप अराउंड यहाँ पर जो हेडलैम्प्स है, जो कि आपको मल्टी यहाँ पर देखिए मल्टी रिफ्लेक्टर यूनिट यहाँ पर ऑफर की गई है, काफ़ी बड़ा साइज़ इसका आपको लग जाएगा। फ्रंट में देखेंगे पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए गए, उसके साथ ही एक आपको यहाँ पर एयर वेंट ऑफर किया गया। और ऑल टुगेदर यहाँ पर स्वागत है भाई मासेराती ग्रे काले, जो कि होंडा ZR-V के रूप में आपको दिख जाएगी। काफ़ी बढ़िया लगती है भाई। जो मासेराती हर कोई कह रहा था एक ऐसा नाम जो एक प्रीमियम कार्स में टॉप में गिना जाता है, तो वैसा ही कुछ हल्का जुलता मिलता जुलता वैसा ही डिज़ाइन दिया गया। मासेराती की ग्रे काले कार आती है, लगभग 3-4 करोड़ से ऊपर का सौदा है, तो वैसा ही कुछ एक डिज़ाइन फिलॉसफी फ्रंट प्रोफाइल देने की कोशिश की गई है। होंडा का लोगो आप देखेंगे काफ़ी प्यारा सा एक रबर बिल्डिंग यहाँ पर रखी गई है, जो कि जो अपना अंदर इंजन बे है उसमें पानी धूल मिट्टी नहीं जाने देगी। और इस ओर देखेंगे पियानो जो यहाँ पर ब्लैक है, वर्टिकल स्लैट डाले गए। यहाँ पर देखेंगे फ्रंट में पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए और काफ़ी हैवी बिल्ड है यार। इसकी प्लास्टिक को तो आप कहीं से भी ऐसे मतलब वो नहीं मानोगे कि ये ज़्यादा फ्लिम्सी है, थोड़ा बहुत तो आपको लग सकता है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है ना शीट मेटल है वो सी चीज़ें, जो प्लेटफॉर्म भी है, एस बॉडी स्ट्रक्चर, उन सारी चीज़ों में बड़ा ही गजब सा फील होता है। एक बार देख लेते हैं कि इंजन बे में क्या ऑफर करा गया, जो पावर हाउस है और जो होंडा का ये EHEV सिस्टम है, किस तरीके से क्या पावर टेक्नोलॉजी और क्या चीज़ें ऑफर करा है उसको देख लेते हैं। क्योंकि ये जो प्राइस आपसे पे कर रहे हैं ना, मतलब 50 लाख रुपए के रेंज में ये गाड़ी ऑन रोड जाने वाली, थोड़ा लैच इसका इस साइड रखा गया, तो कोई भी ऐसा न्यूमेटिक स्टडी यहाँ नहीं दिखा मुझे, मैनुअली ही आपको ये ओपन करना होगा। वैसे नॉर्मली आपको खोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो विंडशील्ड वॉशर है उसी को फिल करने के लिए आपको ये खोलना पड़ सकता है, तो वो रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देखिए 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई भी टर्बोचार्ज इंजन नहीं है, लेकिन GDI इंजन है। उसके साथ ही ये हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ कपल किया गया है, तो जो उसकी कंबाइंड पावर आउटपुट आएगी ये आएगी 184 हॉर्स पावर की, साथ में आगे देगा 315 Nm का टॉर्क। और यही सेम पावर ट्रेन इंटरनेशनली होंडा अपनी CR-V के अंदर भी देता है, जो कि एक 7 सीटर कार है। इससे बड़े साइज़ की गाड़ी है और ज़्यादा वेट मास के साथ आती है, लेकिन ये छोटे साइज़ की गाड़ी वही सेम पावर ट्रेन दे रही है। तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, जो पावर टू वेट रेशो है वो सारी चीज़ों में इस गाड़ी को बेहतर एक्सेलरेशन और जो 0 to 100 की बातचीत है करेगी 7 सेकंड में मिल जाएगी, तो उसी से पॉसिबल हो रहा है। उसके साथ ही 4 सिलेंडर लेआउट है, इसको अगर आप उखाड़ दोगे मतलब निकाल दोगे तो इसका जो आपका इंजन ब्लॉक है ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा। इसका जो जाना पहचाना आपको कैटालिटिक कन्वर्टर है वो दिख जाएगा। EGR का जो एक्चुएटर है वहाँ पर दिखेगा। EGR का कूलर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सारे रेडिएटर के होसेज हैं आपको दिख जाएंगे। अगर आपके पास सिविक रही है तो सिविक का एज इट इज़ इंजन, जो होंडा सिविक R18 का इंजन ब्लॉक है ना वही है, उसी को जो 2000 सीसी प्लेटफॉर्म है उसके लिए अपडेट किया गया था, जिससे ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा परफॉर्मेंस उससे ली जा सके। फिर उसी को हाइब्रिड के लिए डिज़ाइन किया गया, जिससे ऑल टुगेदर ब्रांड की जो R&D कॉस्ट है वो कम होती है, और जो पहले से रिलायबिलिटी और वो फैक्टर चला हुआ आ रहा है वो आगे भी चलता रहता है। तो जो होंडा की हमने 2006 में होंडा सिविक देख ली थी R18 इंजन के साथ, उसी को आगे ले जाते और ज़्यादा रिफाइन करा, और ज़्यादा उसमें टेस्टिंग R&D उसको और ज़्यादा मैं कहूँगा रीइंफोर्स करके ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी सामने आती है। तो ये आपने देखा। बाकी पीछे देखेंगे तो उसका जो एयर इनटेक है आपको दिख जाएगा, काफ़ी बड़ा जो रेजोनेटर चैम्बर है मुझे दिख रहा है। ब्रेक फ्लूइड के लिए आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर रिजर्वर रखा गया है। माउंटिंग्स आप देखेंगे ये है। बाकी सस्पेंशन स्टड्स आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो विंडशील्ड वॉशर है वो दिखेगा। ये जो इसकी हाई टेंशन सारी लाइन्स जा रही है, जो कि मोटर और जनरेटर के लिए सारे सेपरेट की गई होगी। जो कूलेंट के लिए बॉक्सेस आपको दिखेंगे, ABS का मॉडरेटर आप नीचे देख पाएंगे। नीचे की ओर देखेंगे जो AC का कंप्रेसर है आप देख पा रहे होंगे, और कुछ और चीज़ें एक्चुएटर्स के तौर पे यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ अगर आप इस ओर देखेंगे तो जो वेरिएबल टाइमिंग आपको सारी चीज़ें मिलती है कैम्स के लिए, और साथ ही जो फ्यूज़ बॉक्सेस है, जो एयर फिल्टर है वो शायद इसके नीचे प्लेस किया होगा, क्योंकि काफ़ी सारा रेजोनेटर चैम्बर यहाँ रखा गया। बैटरी बॉक्स आप देखेंगे, ये जो इसका सारा हाइब्रिड का पावर ट्रेन है आप देखेंगे, मल्टीपल उसमें जो कनेक्शन है कूलिंग और उन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आपको हाइड्रोलिक एक्चुएटर दिख रहा होगा, जिससे ये शायद जो ऑटोनोमस ब्रेकिंग और वो सारी चीज़ें कर पाए, क्योंकि जो होंडा सेंसिंग है ADAS लेवल 2 में वो आपको सारी चीज़ें करने का मौका देती है। नीचे भी देखेंगे कवरिंग ओवरऑल कवर्ड है यार, कहीं से भी खुला नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो पूरा ये नीचे कवर्ड किया गया, जिससे ये जो पावर ट्रेन है आपकी गंदी नहीं होगी, धूल मिट्टी डस्ट और उन सब चीज़ों से बच जाती है। यहाँ से ऑयल डिस्टिक है, यहाँ से ऑयल फिलअप कर सकते हैं। थोड़ा पीछे को देखेंगे तो थ्रॉटल बॉडी है उसकी भी जो कूलेंट कनेक्शन पाइप है वो आपको दिख रही होगी। बाकी इस और आप देखेंगे सारा जो हीट इंसुलेशन का मटेरियल है डाला गया। बाकी जो रैम एयर इनटेक का इफेक्ट लेने के लिए यहाँ पर कट सेक्शन डाला है, जो कि इसके साथ कपल होगा, और जो अगर आप हाई एफिशिएंसी चाहते हैं भाई, उससे आप ज़्यादा
जो परफॉर्मेंस है इसमें ले पाएंगे, क्योंकि मेन जो एफिशिएंसी पार्ट है ना, इतने बड़े साइज़ की गाड़ी 22 kmpl का जो फ्यूल इकोनॉमी माइलेज है वो आपको दे पा रही है एक पेट्रोल इंजन होते हुए, क्योंकि जो हाइब्रिड पावर है ना उसका खास बात ही यही है, ये जब चाहे तो ईवी मोड में चल सकती है, जब चाहे हाइब्रिड मोड में चल जाएगी, और जब हाई स्पीड में चल रही है तो फिर ये डायरेक्टली इंजन को ट्रांसमिशन को कपल कर देगी, जिससे जो लॉसेस है वो कम से कम हो जाए। तो इसके पास ऑप्शंस है, जैसा ये चाहे, जैसे इसकी ट्यूनिंग और जो एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग चल सकती है। और दोस्तों फाइनली अब वक्त है होंडा ZR-V के इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करने का। प्रीमियम हमने बहुत कह दिया, लेकिन अंदर क्या मटेरियल सिलेक्शन है, जल्दी से आ जाइए, इवेंट रैप अप होने वाला है, कुछ छूट ना जाए हमसे। तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम डोर हैंडल्स हैं, तो ये ओपन होते हुए आपको दिखाते हैं इस प्रकार के डोर हैंडल। काफ़ी सॉलिड बिल्ड है इसकी, और क्विक लुक इसके अंदर का ले लीजिए। काफ़ी लो लाइट में आपको ऐसा फील होगा कि जो रेयर मटेरियल है ना वो आपको विदाउट एनी मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं दिखेगा, जो है वो एज इट इज़ दिख जाएगा। जो क्रोम मटेरियल्स है, जो पियानो ब्लैक है, और जो ये सेंटर स्टेज है, साथ में ही अगर आप ओवरऑल अंदर लेदर सीटिंग को देखें तो उसका जो काउंटूर है आपको एज इट इज़ इसमें दिख पा रहे होंगे, तो इसकी खुशी है। आप देखिए ना, क्रॉसओवर है तो आप इसमें चढ़ के ही बैठेंगे, तो जो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो है, लेकिन इसका जो अपना सिटिंग स्टांस है एक प्रॉपर SUV वाला आपको आएगा बैठने तक। लेकिन जब आप इसके अंदर सेटल हो जाएंगे तो जो एक सेडान वाला कैरेक्टर है, या मैं कहूँ जो होंडा सिविक का DNA है इस गाड़ी के अंदर, वो आपको आएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटिंग आपको मिल जाती है। हेड रूम, लेग रूम बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई समस्या नहीं। काफ़ी अच्छा अंदर शोल्डर रूम है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे एमएल लाइट्स आपको मिल रही होगी, करीब 10 इंच की स्क्रीन यहाँ ऑफर की गई है, और काफ़ी बड़ा वाइड यहाँ पर एक डिस्प्ले ऑफर किया गया, जो कि हॉरिजॉन्टली इसको काफ़ी अच्छा बनाता है। उसके साथ ही एमएल लाइट्स आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, और ऑल टुगेदर काफ़ी जगह आपको बैकलिट चीज़ें मिल रही है। पावर विंडो में मेमोरी सीटिंग मिलती है इस प्रकार का, काफ़ी प्यारा प्रीमियम फिनिश में एक हैंडल मिलता है। टेल गेट को ओपन करने के लिए एक ऑप्शन आपको इलेक्ट्रिकली यहाँ ऑफर किया गया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखेंगे AC के लिए डायल्स मिलते हैं, जो कि आपको एनालॉग मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक वायरलेस चार्जर है, कुछ 12 वोल्ट का सॉकेट है, और साथ ही कप होल्डर्स के लिए भी कुछ स्पेस, और यहाँ पर भी प्रॉपर लेदर फिनिश है। ये भी देखेंगे जो आपके घुटनों के टच पॉइंट्स है, यहाँ पर भी सॉफ्ट मटेरियल डाला गया है। हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और इसको एक्सेस करने के लिए ये आपको मिल जाता है। ओवरऑल अंदर का एम्बियंस काफ़ी प्यारा और काफ़ी बढ़िया बनाया है होंडा ने अपनी इस ZR-V के अंदर। सनरूफ नहीं दिखा पाऊंगा सैडली, लेकिन इंटरनेशनली वो है इसके साथ, तो एटलीस्ट इंडिया में अगर मून रूफ भी इन फ्यूचर दिख जाए तो वो भी बढ़िया बात है। ये देखिए लाइट्स के ऑप्शन एक यहाँ है, और एक अगर इस ओर देखें तो यहाँ पर भी लाइट्स के ऑप्शन रहते हैं। IR में आपको प्रॉपर मिलने वाला है। बाहर का एम्बियंस कुछ इस प्रकार है, और लाइट्स की अगर आप बात करेंगे तो लाइट्स भी काफ़ी प्रॉपर मिलती है। ये भी आप देखिए होंडा सिविक, होंडा एकॉर्ड में इंटरनेशनली ऐसे ही कुछ हेक्सागन एलिमेंट्स मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं जल्दी से इसकी सेकंड रो सीटिंग में, और वहाँ पर देखते हैं और क्या प्रीमियम मटेरियल्स है। इसकी फंक्शनिंग ये देखिए, ओके कर लीजिए। तो ऐसा कुछ इसका कंट्रोल कमांड है, इसको डिसमिस करेंगे तो बेसिक जितने फंक्शन फीचर ये गाड़ी आपके सामने ला पा रही है वो आप देख पाएंगे, और ये शायद ही आपको किसी ने दिखाया होगा, तो ये हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़ें देखिए, डिस्प्ले मोड, तो ये वॉल्यूम के लिए स्पेशली एक डायल दिया गया है, तो ये चीज़ रहने वाली है। ऑल ऐप्स और ऐसा कुछ। आप चलिए सेकंड रो सीट में, और ये डास के कुछ फंक्शंस, पैडल शिफ्टर्स, यहाँ पर इसके सारे जो लाइट्स के ऑटो एलिमेंट्स, वाइपर वॉशर के लिए, और यहाँ पर डी कट स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन ऑल टुगेदर ठीक है भाई, सारी चीज़ें इसमें ही दिख पा रही है, तो कोई समस्या नहीं है। कोई हेड अप डिस्प्ले भी नहीं दिखेगा, लेकिन ये सारा सेमी सॉफ्ट टच है। आप चलिए फिर अंदर सेकंड रो में, क्योंकि भाई बहुत जल्दीबाजी है, और इवेंट हमारा आज का रैपअप होने वाला है, तो उसमें हमें लेट नहीं करनी चाहिए। ये भी सॉफ्ट रिलीज में है, और इतना स्पेस देता है। इसको ऊपर करते हैं, तो अगर आपका बजट 40 से लेके 50 लाख रुपए में है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा खासा रिबेट आपको ऑफर कर देती है हाइब्रिड कार्स के अंदर, तो ये काफ़ी बढ़िया डिसीजन आपके लिए होगा एज अ फैमिली कार, या फिर एज अ मैं कहूँगा एक अच्छी बाय के तौर पे। यहाँ पर भी देखेंगे सेमी सॉफ्ट टच है, कुछ एमएल लाइट है, सॉफ्ट मटेरियल है, और कुछ मेटेलिक आपको लीवर्स ऑफर किए गए। और मैं अगर इसके अंदर बैठता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे चढ़ के आप बैठेंगे, लेकिन जब अंदर आप सेटल हो जाएंगे तो एक सेडान की तरह आपको फील हो रहा है। तो यही कॉम्बिनेशन है सेडान और SUV वाला, दोनों की अच्छी काबिलियत ली गई है कि थोड़ा ऊँचा आप बैठे, लेकिन जो कम्फर्ट आपको मिलेगा तो ठीक मिलेगा। और यहाँ पर भी इस तरीके का काउंटूर किया गया है कि स्पेस के मामले में आप खुद अंदाज़ा लगाइए। इसमें हेडरूम ठीक है, साइड का क्लियरेंस भी ठीक है, 3 लोग इसमें आ सकते हैं। सिर्फ आज का जो इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है कि सनशेड और वो चीज़ें तो नहीं दिख रही है, लेकिन ओवरऑल मटेरियल सिलेक्शन के तौर पे एज अ यूरोपियन प्रोडक्ट, क्योंकि वहीं ज़्यादा बिकता है UK में, या फिर अगर जापान के कोर ब्रांड को देखें तो आपको एक अच्छी
चीज़ इसमें दिखेगी कि क्वालिटी भरपूर मात्रा में मिलती है। यहाँ पे देखेंगे टाइप सी के 2 फंक्शन, कोई स्टोरेज यहाँ नहीं है, लेकिन इस और एक बॉटल रखने का स्पेस दिख रहा है। ग्रैब हैंडल के लिए काफ़ी हैवी ये आपको फील मिलती है। बाकी आगे का अगर आप डैशबोर्ड और इसका लेआउट देखना चाहते हैं, यहाँ पर है 2 ऊपर आपको रीडिंग लैंप्स है। यहाँ पर ये काउंटर रूफ डाली गई है, जिससे अंदर का जो पूरा फील आता है बहुत बढ़िया आता है। तीनों लोगों के लिए पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट स्टैंड डाला गया है। आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल लेदरेट के तौर पे काफ़ी सही डाला है इनने। और यही है फिर होंडा ZR-V। बजट 50 से लेके 52 लाख, नीचे आते हुए 45 लाख और कम आते हुए 40 लाख तक अगर ये प्रोडक्ट आ जाता है, क्योंकि अभी प्राइसिंग इसकी नहीं पता है हमें, तो वो अगर एक बार आ जाए तो भाई फिर बिल्कुल इसको रिकमेंड कर सकते हैं। और इस गाड़ी को चला के आपको बता देंगे कि ये 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन जो कि हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ है, 184 हॉर्स पावर बना के देता है, 315 Nm का टॉर्क देता है और इन सब धूम धड़ाके के बाद भी 22 kmpl का माइलेज देता है पेट्रोल के साथ, नॉर्मल पेट्रोल के साथ। कोई वैसा आपको स्पीड या फिर वैसा खर्चा नहीं करना है, नॉर्मल E20 पेट्रोल होना चाहिए। तो ये इसकी खासियत है। तो आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। होंडा की ये आपको कैसी लगी ZR-V, जो कि स्पेशली इंडिया में आ रही है। जुलाई 2026 में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। प्राइसिंग इसकी आ जाने वाली है और फाइनली देखते हैं फिर होंडा क्या कुछ और इसके अलावा लाता है इंडिया में, क्योंकि इनकी जो ग्लोबल लाइनअप है वो काफ़ी बड़ी है। अगर आप वैसे देखें तो होंडा की WR-V है, होंडा अपनी HR-V को ला सकता है, इससे प्रीमियम जाके होंडा अपनी CR-V को ला सकता है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट आ सकते हैं और सिमरन पावर ट्रेन के साथ वो पूरा जो एक नया मैं कहूँगा ग्लोबल लाइनअप इंडिया में उतारे, तो उनका जो एक ग्रोथ फैक्टर है काफ़ी बढ़िया होगा भाई। ये होंडा की सिटी जो आज लॉन्च हुई है, थोड़ा अंधेरा सा हो गया, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग रहा होगा क्या ब्लैक ब्यूटी यहाँ पर लॉन्च की गई है, कितना ज़्यादा बढ़िया कलर इसका निखर के आ रहा है आपके सामने। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये होंडा ZR-V कैसी लगी आपको? इससे पहले तो काफ़ी उजाले में बात हुई थी, लेकिन ये जब एंडिंग नोट हो रहा है तो ये काफ़ी अंधेरे में हो रहा है। पीछे का भी आप देख लीजिए किस हिसाब से यहाँ पर आपके सामने होंडा की ZR-V है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।